तो 7 से 8 वर्ष में क्या लगता है किसका हाथ है, पार्टी का या फिर प्रशासन का? प्रशासन अपने से नहीं करेगी, प्रशासन को ऊपर से दबाव है और एक आईपीएस को झुकाने के लिए, एक ईमानदार प्रत्याशी को झुकाने के लिए देखिए दूसरा फर्जी एक आनंद मिश्रा को उन्होंने लड़ाया। ठीक उसी तरह जैसे सर का ये स्टाइल है ऐसे करके, ठीक उसी तरह वो बंदा जीवन में कभी हंसा नहीं होगा, उसका फोटो एडिट करके हंसता हुआ फोटो सलाम को पैसा दिया। ये आप आनंद मिश्रा से अभी मंदिर प्रांगण में आनंद मिश्रा से आप कसम दिला के ये बात पूछिए कि वो मुझे पैसा दिए कि मैं उनको दिया। वो पैसा है कि ईमानदार आदमी, आपका मुख्यमंत्री आता है इनके खिलाफ बोलने के लिए, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देके जिसको जाता है, इसके पास तो पैसा नहीं था, कैसे चुनाव लड़ रहा है? इसका मतलब ये ईमानदार है। हम लोग जब विरोध उनका मुख्यमंत्री आ रहा है और देख रहे हैं कि विपक्ष पे नहीं वार कर रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक सूबे का मुख्यमंत्री आता है तो निर्दलीय प्रत्याशी पर वार करता है, इसका मतलब कि वो लोग डैमेज हो रहे हैं, वो लोग अपनी हार स्वीकार कर लिया। अब वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम हारे लेकिन ये न जीते। अभी हमारे साथ बक्सर से पूर्व विधायक प्रत्याशी रामजी सिंह भैया जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनका एक फोटो अभी फिलहाल में वायरल हो रहा है, जो कि एक फोटो में दिखाया जा रहा है सुधाकर सिंह जी के साथ चुनाव प्रचार में ये दिख रहा है और ये भी कहा जा रहा है उस फोटो में कि सुबह में उनके साथ है और शाम में आनंद भैया के साथ है। तो इसकी क्या सच्चाई है, इसको लेकर हमारे साथ अभी राम जी भैया आए, बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, क्या कहिएगा वो फोटो जो वायरल हो रहा है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते हैं। जिस फोटो का आप जिक्र कर रहे हैं वो फोटो आज से लगभग 1.5 साल पहले का है और जिस प्रकार से एडिट किया गया है उसमें आप देखिएगा कि जब जो आनंद सर के साथ हम हैं, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे पसंद है, ज्यादा मैं कपड़ा पहनता हूँ, तो वो शर्ट है और जो फोटो दिखाया जा रहा है वो ब्लैक कलर का वो कुर्ता है, ध्यान दीजिएगा तो। और वो भी जो रात को लिखा जा रहा है, वो देखिए वो फोटो रात का है क्या? वो दहीवर गांव का है लेकिन रात का है क्या? और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम 15-16 सालों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मेरे साथ फोटो सबका, जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पे लड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सबके साथ मेरा फोटो है। इसका मतलब कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा तो उन लोगों के साथ मेरा फोटो है। उनके मुख्यमंत्री के साथ, फडणवीस साहब के साथ मेरा फोटो है, मुंबई के मुख्यमंत्री। यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे हैं उनके साथ सैकड़ों फोटो है। इसका मतलब क्या कि मैं अश्विनी चौबे जी के इशारे पे भाजपा प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ। व्यक्तित्व के नाते मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ, ना कि किसी का विरोध कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है ये सब जो हो रहा है, जो फोटो आपका वायरल हो रहा है, इसमें किसका हाथ हो सकता है? हाथ ये सब जानते। देखिए जो लोग वायरल कर रहे हैं, अगर मैं उस स्तर पे आऊंगा तो ये जो मोबाइल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस मोबाइल में उस पार्टी के तमाम वैसे नेता जिस दिन देखे कि इनका समर्थन मैं कर रहा हूँ, उसके बाद से लगातार मुझसे संपर्क करके घर पे आना या मोबाइल के माध्यम से और क्या क्या ऑफर देना, अगर मैं उस स्तर पे आ जाऊंगा तो। लेकिन यह कि संबंध में दरार पड़ेगी। एक राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा केवल समर्थन लेने के लिए आर्थिक से लेके सभी कुछ सब लालच दिया जा रहा है। तो अगर इतना मैं किसी पार्टी का एजेंट रहता तो फिर सबसे ज्यादा मुझे बसपा और राजद ने बहुत प्रयास नहीं किया समर्थन के लिए, लेकिन जिस प्रकार से उस राष्ट्रवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रयास किया और लालच दिया और फिर उन्हीं लोग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो अगर उस स्तर पे मैं उतरूंगा तो आपको, या ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा आपको एक से एक इसमें मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि उन लोगों का स्तर क्या है। एक आईपीएस को झुकाने के लिए, एक ईमानदार प्रत्याशी को झुकाने के लिए देखिए एक दूसरा फर्जी एक आनंद मिश्रा को उन्होंने लड़ाया। ठीक उसी तरह जैसे सर का ये स्टाइल है ऐसे करके, ठीक उसी तरह वो बंदा जीवन में कभी हंसा नहीं होगा, उसका फोटो एडिट करके हंसता हुआ फोटो, कि वो लोग अपना हार मान लिए हैं। अब वो लोग चाह रहे हैं, अच्छा, और दूसरा एक अपने कार्यकर्ता को आनंद मिश्रा करके लड़ाने का मकसद क्या है? इससे उनको फायदा क्या होगा? हाँ, हमें 10,000, 15,000, 20,000 वोट, हाँ, घाटा हमें होगा, लेकिन उसमें उनका क्या फायदा होगा? लेकिन उस स्तर पे लोग उतर के इनका विरोध, उनका मुख्यमंत्री आ रहा है और देख रहे हैं कि विपक्ष पे नहीं वार कर रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक सूबे का मुख्यमंत्री आता है तो निर्दलीय प्रत्याशी पर वार करता है। इसका मतलब कि वो लोग डैमेज हो रहे हैं, वो लोग अपनी हार स्वीकार कर लिया। अब वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम हारे लेकिन ये न जीते।
इसीलिए लगातार मेरा फोटो वायरल किया जा रहा है। कल तक आप लोग गिर रहे थे, किसी प्रकार से समर्थन दे दीजिए, और आज एक ईमानदार के समर्थन में हम लोग उतर गए तो हम लोग किसी पार्टी के एजेंट हो। जब किसी पार्टी के एजेंट हो गए तो आपका 10-10 नेता रोज सुबह शाम क्यों फोन कर रहा था? अभी भी आता है। दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे। अच्छा भैया, जो कि अभी आनंद भैया के साथ आप मिल गए हैं, कैसा माहौल है? आनंद भैया के साथ ये भी अब दूसरा आरोप आप पूछेंगे कि कई लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि आनंद मिश्रा हमको पैसा दिए हैं। ये आप आनंद मिश्रा से अभी मंदिर प्रांगण में आनंद मिश्रा से आप कसम दिला के ये बात पूछिए कि वो मुझे पैसा दिए कि मैं उनको दिया हूँ। वो पैसा एक ईमानदार आदमी, आपका मुख्यमंत्री आता है इनके खिलाफ बोलने के लिए, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देके जिसको जाता है, इसके पास तो पैसा नहीं था, कैसे चुनाव लड़ रहा है? इसका मतलब ये ईमानदार है। हम लोग जो हमारी दोस्त सर्किल है, आपस में कोई 1000 कोई 2000 ऐसा करके हम लोग अपना काम चला रहे हैं। झंडा बनवाना हो, आज ये इस प्रकार का 50,000 पंपलेट हम लोग अपने ओर से दे रहे हैं। इससे पहले भी 7 नंबर वाला छपा होता है। हाँ, तो सब बर्बाद हो गया। अब देखिए किस स्तर पे ये एक आईपीएस रहे हैं, और ऐसे बंदे के साथ किस प्रकार से ऊपर से दबाव आ रहा है और इस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर बक्सर की जनता इसको समझ गई तो मुंहतोड़ जवाब देगी। अच्छा, तो 7 से 8 हुआ, उसमें क्या लगता है किसका हाथ है, पार्टी का या फिर प्रशासन का? प्रशासन अपने से नहीं करेगी, प्रशासन को ऊपर से दबाव है। और कहीं सुने हैं क्या कि 7 नंबर, खुद जिलाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी ने बयान दिया कि 7 नंबर पर से हम लोग सब छपने के लिए दे दिए, वो लाखों रुपए बर्बाद हो गए। अगले दिन जब होता है कि ना क्रमांक संख्या 8, तो लाखों रुपया, कितने टेम्पलेट छपे थे? अरे लगभग, अब जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन हम लोग सबको फोन, जितना पंपलेट था, पोस्टर था, झंडा था, वो सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। तो जो छापा है वो तो पैसा लेगा ही, वो सब बर्बाद। और किस प्रकार से हम लोग का काम चल रहा है ये हम लोग जानते हैं, आनंद मिश्रा जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जो हम लोग में सक्रिय है कि गाड़ी में तेल कौन भरवा रहा है, ये हम लोग जानते हैं। ऊपर से लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसा दे रहे हैं, तो सच्चाई वो जानते हैं, उनके लोग जानते हैं, और हम लोग जानते हैं, और आम जनता भी समझ रही है कि वो देने वाला है, उसकी वो पैसा कौन बांटेगा? जो कमाया है, ऊपरी कमाई जो किया है, वो पैसा बांटेगा। कितनी ऊपरी कमाई? अगर आपको लगता है कि जो एसपी रहे इतना इनकाउंटर, अरे अगर कमाई किए रहते तो असम के मुख्यमंत्री थोड़ी ना बोलते कि हम इनको वापस पैसा, हाँ इसके पास पैसा नहीं है, कहाँ से ये राजस्व से पैसा ले रहा है? बोले है ना, आरोप नहीं लगाया, लेकिन आरोप में ये बता तो दिए कि ये ईमानदार है, पैसा नहीं कमाया है। तो एक ईमानदार, मुझे गर्व है, और बक्सर वालों को, बक्सर के तमाम जाति पार्टी से ऊपर उठ रहे तमाम युवाओं को इस बात का गर्व है कि इस बार वो एक ईमानदार प्रत्याशी को, पढ़े लिखे प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप ईमान से आप ही बताइए कि सभी प्रत्याशी हैं, मैं नहीं जानता हूँ आप किसी जाति के हैं, किस जाति के हैं, किसके समर्थक है, किस विचारधारा के हैं, लेकिन ईमान से बताइए सभी प्रत्याशियों में बेहतर कौन है? तो आपका ईमान बोलेगा कि ये बेहतर है। बेहतर तो 4 तारीख को खुद ही पता चले जाएगा। वोट से हार जीत अलग बात है, हार जीत सही गलत का पैमाना नहीं। अगर जिस दिन बक्सर के युवा तो जाति और पार्टी से ऊपर उठ गए हैं, तब मैं उनकी जाति का नहीं हूँ, तो जाति का आरोप तो मुझे पे नहीं लगेगा। और मैं जिस जाति से हूँ, एक राष्ट्रीय, एक क्षेत्रीय पार्टी से एक उम्मीदवार भी मेरी जाति के, उसके बावजूद हम लोग जाति पार्टी से ऊपर उठ के एक ईमानदार। अगर इस बार बक्सर की जनता देखिए, अगर ये चुनाव हारते हैं, हार ये जीत तो लगा है, अगर आनंद मिश्रा जैसा व्यक्ति तो चुनाव हारता है, तो ये आनंद मिश्रा का दुर्भाग्य नहीं है, ये बक्सर का दुर्भाग्य है, बक्सर की जनता का दुर्भाग्य है। फिर बक्सर की जनता, जब ऑक्सीजन नहीं मिले कोरोना काल में, क्या सब लाश कम धोए थे, आपका सांसद विधायक मोबाइल बंद कर लिया था, और फिर आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिले, आईसीयू की सुविधा नहीं मिलेगी और लोग मरेंगे, तो आप नेताओं को गाली मत दीजिएगा कि जब चुनाव की बारी आती है तो निर्दलीय बाड़ा तो जीती हान, तो अरे वोट दीजिएगा तो जीतेंगे क्यों नहीं? तो हम तो हाई पार्टी के, हम भाजपा के हैं, तुम तो राजद, कसम खा लिए हैं लोग, उसको तोड़ने का काम आनंद मिश्रा कर रहे हैं। आज तक देखे थे इस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी का इस प्रकार से जो बना है हवा, सभी जाति और पार्टी के से ऊपर उठकर युवा एक मंच पे आ गए और धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि 4 जून को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला बक्सर की जनता करेगी, जब रिजल्ट आएगा तो पूरे देश में एक बहुत सकारात्मक मैसेज आएगा, और जिससे सारी राष्ट्रीय पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को सीखना भी पड़ेगा। अब ये नहीं किसी चोर भ्रष्टाचारी को हम भेज दें और जनता जिता देगी, अब ये होने वाला नहीं है। अच्छा, जो निर्दलीय और पार्टी को लेकर लगा है लोगों में, वो ये सब दूर कैसे होगा? क्या जो निर्दलीय और पार्टी को लेकर मानसिकता दूर तो हो रहा है ना।
आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के चलते मुख्यमंत्री आता है। अभी देखिएगा कितने राष्ट्रीय नेता आएंगे, प्रधानमंत्री अमित शाह, सब आएंगे, सब आएंगे। तो ये इसकी जीत है, ये आनंद मिश्रा की जीत। आनंद मिश्रा की पहली जीत थी कि एक सूबे का मुख्यमंत्री आता है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ बोलता है। दूसरी जीत थी कि आपका क्रमांक 7 से आपको 8 कर दिया गया। तीसरी जीत है कि एक फर्जी आनंद मिश्रा को आपके खिलाफ लड़ाया जा रहा है। चौथी जीत होगी, अब देखिए कितने राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आएंगे इनको हराने के लिए। तो उस पार्टी ने अपना हार स्वीकार करा। वो लोग ये चाहते हैं कि मैं तो न जीतूं लेकिन आनंद मिश्रा भी न जीते, इसलिए इनके पीछे लोग पड़े हैं। और एक ईमानदार व्यक्ति प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ईमानदार ईमानदार है। बक्सर की जनता आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से और नेताओं को गाली मिल रहा है, भले कोई कितना भी जातिवादी होगा, एकदम नस नस में जिसके जातिवाद होगा, उसको ईमान से उसके बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खिलवाइए। सही बताओ यार, बेहतर प्रत्याशी कौन है बक्सर के लिए? वो कहेगा कि आनंद मिश्रा है। अच्छा, भाजपा जो कि ब्राह्मण के वोटों से जीतती थी, तो ब्राह्मण का वोट तो इनको मिल रहा है, लेकिन क्या लगता है जो यादव समाज है उनका वोट मिल रहा है? केवल आनंद मिश्रा को आप जाति में मत बांधिए। आनंद मिश्रा आज के समय में एक लहर हो गए हैं और केवल एक जाति को ब्राह्मण की बात मत कीजिए। ब्राह्मण के अलावा तमाम जो मान लीजिए कोई भाजपा के प्रत्याशी है तो उनका फिक्स है फलाना फलाना जाति में, यहाँ गांव में फलाना फलाना जाति, वहां से वोट मिलेगा। राजद के फलाना फलाना, उनके जाति के हिसाब से जहाँ जहाँ है उस गांव। एक आनंद मिश्रा ऐसे प्रत्याशी रहेंगे जिनका हरेक बस्ती, हरेक बूथ, हरेक जाति, हरेक गांव से वोट रहेगा। चाहे वो यादव के बस्ती हो, कुशवाहा का बस्ती हो, मलाह का बस्ती हो, या हरिजन का बस्ती हो, राजपूत का बस्ती हो, ब्राह्मण का बस्ती, किसी भी व्यवसायी समाज इनको अच्छा वोट देने जा रहा है। क्योंकि खासकर व्यवसायी बंधुओं से मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि एक बार आप आकलन कीजिए कि व्यवसायी बंधुओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर कौन होगा। सबसे बेहतर सुरक्षा की दृष्टि से व्यवसायियों के लिए कौन होगा? इनसे बेहतर कोई थोड़ी ना होगा। अच्छा, क्या अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? आप तमाम जो भी न्यूज चैनल देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से एक बक्सर का बेटा होने के नाते मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि आपका दिल कहे, आप अपने 1 जून को, इनका बर्थडे भी है आनंद सर का, 1 जून को आप अपने बेटे के सर पे हाथ रख कर कसम खा के वोट देने जाइए। अपने बुजुर्ग माता पिता के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि इस बार जाति और पार्टी से ऊपर उठ के जो भी बेहतर उम्मीदवार लगेगा उसी को वोट देंगे। हमको वोट नहीं चाहिए, आनंद मिश्रा को आप वोट मत दीजिएगा, लेकिन अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खा के जाइएगा कि जाति और पार्टी से ऊपर उठ के जो बेहतर लगेगा उसे वोट दे दीजिएगा। बस इतना मैं आग्रह करूंगा। जनता ये भी कह रही है कि आप आनंद मिश्रा के साथ इसलिए लगे हैं ताकि आप अगले विधानसभा में तैयारी कर सके। देखिए, तैयारी तो हम पिछली बार भी दमखम के साथ लड़े थे और 14 प्रत्याशियों में चौथे नंबर पे मैं था। तो आनंद मिश्रा के साथ लोग तो बोल रहे हैं कि आप अपन पैर पर कुल्हाड़ी मारा था, लेकिन अपने राजनीति को हम लोग किनारे करके अब राजनीति करने का मतलब क्या है कि हम सही का साथ न दें, इसलिए कि मेरा वोट बिखर जाएगा। ऐसा अगर ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी है, भले वोट भी हमको चुनाव भले न लड़े, लेकिन ये काम जरूर करेंगे, सच का साथ हम लोग देंगे, भले उसके लिए घाटा हो फायदा। सब लोग बोल रहे हैं बक्सर यही है, सब लोग बोल रहे हैं बताओ तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता रहा, कहने ठीक बा कुल्हाड़ी आप भाला हम मारम। अब अच्छे ये कौन सी राजनीति में बेहतर काम करने के लिए आए और बेहतर हम अपने प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, बेहतर के लिए प्रयास नहीं करेंगे। बाकी अभी हमारे साथ सुन रहे थे जो कि रामजी सिंह भैया थे। बाकी आप लोग इनके बारे में और आनंद भैया के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।